अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ बड़ी खबरें देने वाला हूँ। जो लोग कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं और जो लोग कुवैत में रहते हैं या किसी भी तरीके से किसी भी पर्पज से कुवैत के अंदर रहते हैं, जाना चाहते हैं, तो ज़रूर शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखते रहिए, क्योंकि मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। कुछ लोग गिरफ्तार किया गया है। अभी किस तरीके के अभियान चलाए जा रहे हैं कुवैत के अंदर, कोविड-19 की क्या रिपोर्ट है, अब जो है कोरोना वायरस के काफ़ी ज़्यादा केसेस आ चुके हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो आ रही है बड़ी अपडेट कोविड-19 के हवाले से। आपको मालूम है अब जो है लगभग एक हफ्ता हो गया, काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं कोरोना वायरस के, तो उसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। 494 नए केसेस आए हैं 24 घंटे की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ। 1,55,335 टोटल केसेस हो चुके हैं। एक बंदे की मौत हुई है। 946 की टोटल मौत हो चुकी है कोविड-19 से। 202 की रिकवरी हुई है। टोटल रिकवरी 1,49,575 की हो चुकी है। और 47 केस अभी भी सीरियस हैं और जो एक्टिव केस हैं वो हैं 4,814। और जो टेस्ट हुए हैं 10,340 के टेस्ट हो चुके हैं। और टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं कुवैत के अंदर 13,47,854 के टेस्ट हो चुके हैं। ये थी पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट। अगर कुवैत के अंदर आप रहते हैं तो आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी कुवैत के हालात क्या हैं क्या नहीं है। जैसे कि आपको मालूम है लगभग एक हफ्ता पहले कुछ दिनों जो केसेस थे वो 150, 200 या 250 तक पहुंचते थे, लेकिन अभी जो है लगभग एक हफ्ता हो गया है, केसेस लगभग 500 के करीब जो है रोजाना आ रहे हैं और मरने वालों की संख्या भी ये जो है आगे बढ़ रही है। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। अगर आप कुवैत में रहते हैं तो छोटी छोटी गलतियों का बिल्कुल भी किसी भी तरीके से बिल्कुल ना करें, छोटी छोटी गलतियां, क्योंकि काफ़ी सारे लोग सोचते हैं छोटी गलती करते हैं कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन अभी कुछ इस तरीके के अभियान चला रहे हैं जो क्या आपको उनको भी भुगतना पड़ सकता है और उनका भी जुर्माना देना पड़ सकता है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है काफ़ी बड़ी अपडेट है और ये आ रही है 100 केडी से 1000 केडी तक जुर्माना आप पर लग सकता है। हाँ जी, किस तरीके से आप पर 1000 केडी तक जुर्माना लग सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मुबारक मार्केट में जो है ये अभियान अभी चलाया जा रहा है और अगर किसी भी तरीके से आप काम करते हैं या किसी भी तरीके से कोई दुकान पे रहते हैं, ये उन दुकानों के लिए है जिनके पास में लाइसेंस नहीं है या कोई भी एडवर्टाइज वगैरह करता है। कोई भी बंदा अगर दीवारों पर या किसी भी तरीके से मॉलों के आगे या दुकानों के आगे जो इश्तेहार वगैरह लगा देते हैं और किसी भी तरीके से उन इश्तेहारों के जरिए अपना एडवर्टाइज करते हैं और लोग उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, उनकी शॉप पर उनकी दुकान पर जाते हैं, कोई सी भी चीज का एडवर्टाइज हो वो अलग चीज है, कि दुकान का है, मॉल का है या फिर किसी के घर का है, किसी के मकान का है, वो अलग चीज है। लेकिन अगर आप इस तरीके से एडवर्टाइज करते हुए पाए गए तो अभी जो है आप पर 100 केडी से 1000 केडी तक जो जुर्माना डाला जाएगा। वो गवर्नमेंट के ऊपर है कि आप पे कितना जुर्माना डाले। अब काफी सारे लोग बोल रहे थे, मैंने एक वीडियो में और बताया था कि जुर्माना किस तरीके से डाला जाएगा, किस तरीके से मालूम पड़ेगा कि उसी बंदे ने लगाया है दूसरे ने लगाया। तो मैं आपको बता देता हूं, जो उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ होता है, जो बंदा एडवर्टाइज करता है कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ होता है, तो उन्हें कॉन्टैक्ट करने के बाद में उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से बिल्कुल भी जो है एडवर्टाइज बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर आप अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसी भी चीज को आप एडवर्टाइज करना चाहते हैं, तो पहले परमिशन लीजिए। बिना परमिशन के एडवर्टाइज मत दीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये थी बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी जो है इस चीज से बच सकें और अपने कामकाज को आगे बढ़ा सकें। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है, जो लोग वापसी करना चाहते हैं कुवैत के अंदर, उनको वैसलमेट.com पे अपना को रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद में ही सारा काम जो है प्रोसेस में आएगा उनका। और जो बड़ी बड़ी ट्रैवल एजेंसियां हैं, आप उनसे कॉन्टेक्ट करेंगे तो वो आपका टिकट लगा के दे देंगी और जो भी प्रोसेस रहेगा वो आपको पूरा बता देंगी। काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि हम डोमेस्टिक वर्कर हैं लेकिन हमारे कफिल कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं हमसे, तो क्या हम इस तरीके से जा सकते हैं खुद से या नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं, आप बिल्कुल नहीं जा पाएंगे खुद से। अगर आपका कफिल चाहेगा तभी आप जो है रिटर्न हो पाएंगे, उससे पहले आप रिटर्न नहीं हो पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, बिना रजिस्ट्रेशन किए, बिना कफिल की इजाज़त के आप वहाँ पर एंट्री अभी नहीं कर पाएंगे। तब तक आपका कफिल आपसे कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, तब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और उससे पहले आप वहाँ पर एंट्री भी नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा किसी
भी तरीके से अपने कफिल से एंट्री कर अपने कफिल से बात करने की और बात करके वहाँ पे जाने की, क्योंकि उससे पहले आप बिल्कुल नहीं जा पाएंगे और उससे पहले आप यहीं पे रह जाएंगे। अब अगर जिन लोगों के वीज़ा ख़त्म हो चुके हैं तो वो लोगों के वीज़ा ऑलरेडी जो है नए वीज़ा पे वो जा सकते हैं जैसे ही नया वीज़ा चालू किया जाएगा, और अदरवाइज थोड़ा और इंतज़ार कर सकते हैं। जैसे ही नए वीज़ा के हवाले से कोई भी अपडेट आएगा तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। लेकिन इसमें एक और बदलाव किया गया है, पहले 96 घंटे का PCR चलता था, लेकिन अब जो है 72 घंटे का PCR चलेगा। 17 जनवरी से जैसे ही डोमेस्टिक वर्कर की फ़्लाइटें चालू होंगी तो आपका 72 घंटे के अंदर का जो है वो PCR होना चाहिए, और उससे ज़्यादा का PCR होएगा तो वो मान्यता नहीं होगा, आपको दोबारा से PCR कराना रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें और जान सकें और अपना PCR को सही से करा सकें। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट आ रही है, बहुत सारे जो होटल वगैरह हैं अभी भी जो है वो चल रहे हैं और जिनके अंदर हुक्का पिया जाता है और ये अलग अलग तरह की एक्टिविटी की जाती है। तो अभी ऐसे काफ़ी सारे होटल को वार्निंग भी दे दी गई है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और कुछ होटल वगैरह को बंद भी कर दिया गया है। तो अगर आप भी इस तरीके से कोई भी कामकाज करते हैं तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अभी जो है कुवैत ने इस चीज़ को मना किया हुआ है और ये अभी इलीगल माना जा रहा है। अगर आप ये काम करेंगे तो आपको परेशानी आ सकती है और आपको जो है किसी भी तरीके से अजनबी हैं तो आपको जो वहाँ से निकाला जा सकता है और आप पर काफ़ी ज़्यादा फाइन वगैरह डाला जा सकता है। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट, बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें और कुवैत में वापसी करना चाहें तो कर सकें। लेकिन ध्यान रखिएगा, कुवैत में वापसी उन्हीं लोगों की हो पाएगी अभी 17 जनवरी से जो लोग डोमेस्टिक वर्कर हैं। अगर अदर वीज़ा पे आप काम करते थे, किसी भी दूसरी वीज़ा पे काम करते थे, अगर आपका वैलिड वीज़ा है तो आप दूसरी कंट्री को होके जा सकते हैं। तो आपके लिए भी सेम रूल रेगुलेशन है, 72 घंटे का आपका PCR होना चाहिए। और जो भी कंपनी आपको बुलाना चाहती है वो वहाँ से आपको कॉन्टेक्ट करे तो आप यहाँ से टिकट खरीद के दुबई में 14 दिन रह के PCR लेके जो है वहाँ से जा सकते हैं, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही आप कुवैत में एंट्री करेंगे तो सारा कुछ आपको क्वारंटीन वगैरह, PCR वगैरह सारी चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। अगर किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करेगी। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। काफ़ी सारे लोग अब पूछ रहे हैं कि भाई वीज़ा के बारे में कोई अपडेट दे दीजिए, वीज़ा कब से चालू होगा, कब से चालू नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी वीज़ा का कोई भी अपडेट नहीं है। गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके का नए वीज़ा का, पुराने वीज़ा का या जो लोगों के वीज़ा निकले हुए हैं उनके हवाले से कोई भी अपडेट नहीं दिया है। लेकिन जैसे ही उन लोगों के हवाले से कोई भी अपडेट आता है तो हम आप तक ज़रूर पहुंचा देंगे। और आप नए वीज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं तो अभी कीजिए। हालांकि कुछ कंट्रियों का जो है वीज़ा अभी शुरू हो गया है, जैसे कि कतर का वीज़ा भी शुरू हो गया, दुबई का भी आपको मालूम है लोग जा रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं। और अभी सऊदी अरब का भी आने वाले वक्त में हो सकता है फरवरी के महीने में हो जाए, और बहरीन का भी, मालदीव्स का भी, इन कंट्रियों का, कुछ कंट्रियों का वीज़ा ओपन कर दिया गया है। बाकी कुवैत का जैसे ही किया जाएगा तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।